सभी लोगों को नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हम करहल विधानसभा में मौजूद हैं और करहल की सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। लगातार मैंने लोगों से चर्चाएं की हैं, सभी विधानसभाएं घूमने की कोशिश कर रहा हूं। करहल विधानसभा में जब आया तो यहाँ की राजनीति के बारे में पता लगा। हालांकि उपचुनाव में भी यहाँ पे हमने भ्रमण किया था। वह चुनाव इतना कठिन था, वह चुनाव इतना टाइट था। कहीं ना कहीं भाजपा और सपा के बीच में 14,700 कुछ वोटों से जीत हुई थी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ बोला जाता है और हमेशा से समाजवादी पार्टी ही जीतती है। पर पिछली बार जो चुनाव हुआ था, अनुजोत प्रताप सिंह यादव और तेज प्रताप सिंह यादव, दो लोगों के बीच में चुनाव हुआ था और बहुत टाइट मुकाबला हुआ था। आम जनता यहाँ की मौजूद है और यहाँ पे उन सभी लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे करहल का क्या समीकरण रहने वाला है 2027 के बारे में। नमस्ते भैया। नमस्कार भैया। कैसे हो? बस बढ़िया हूँ, ठीक हो। अच्छा, क्या हाल है करहल के? करहल में तो अभी तो बहुत ही बेहाल हैं। कोई ज़्यादा स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है और न ही ज़्यादा बढ़िया कह सकते हैं उस चीज़ को। अभी होली का ही त्यौहार हुआ है, नज़दीक से निकला हुआ है। लोगों को काफ़ी हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कि 2027 में जो कि चुनाव होने जा रहा है वो विधानसभा एक तरफा ही चुनाव होगा, जो कि समाजवादी पार्टी के ही पक्ष में जाएगा। यहाँ एक तरफा ही होता है इधर की साइड में, क्योंकि अभी तक मैं भी देख रहा हूँ, जब से मेरा जीवन काल रहा है तब से समाजवादी पार्टी का ये में एक तरफा रहेगा। एक तरफा ही रहेगा। अच्छा, जब से मेरा जीवन काल जितना समय का हो गया उतने ही से मैं देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की यहाँ से सीट निकलती है और 10 रुपये भाजपा वगैरह या और भी पार्टियां आती हैं, मेहनत तो काफ़ी करती हैं, लेकिन ऐसा कुछ हल होता नहीं है इस चीज़ के बारे में। पर अनुजेश यादव जी ने दांत खट्टे कर दिए होते पिछले चुनाव में। हाँ, उन्होंने मेहनत की है और दूसरी बात ये है कि वो उसी परिवार से जुड़े हुए हैं। अच्छा, उसमें उनकी मेहनत और कुछ हम लोगों का भी दायित्व है कि हम लोग भी देखते हैं कि हमारी पार्टी के पहले से वो सदस्य रहे, लेकिन किसी कारणवश कुछ गलतियों की वजह से वो पार्टी से बेदखल हो गए थे और कुछ कमियां भी उनके अंदर भी हैं, कुछ पार्टी के अंदर भी कमियां थी, जिससे कि बहुत अच्छा सदस्य हमारी पार्टी से बाहर हुआ है। हम लोगों का उस चीज़ को, चुनाव को देख के काफ़ी ख़राब भी लग रहा है उस चीज़ का, लेकिन हम सोच रहे हैं कि दोबारा से वो पार्टी में वापस आ जाए। अनुज जी। और अच्छा, ये अगर बात करिए तो 2027 में अगर दोनों लोगों को अगर कहीं ना कहीं टिकट दी जाती है, इस तरफ से तेज प्रताप यादव जी, उस तरफ से अनुजेश यादव जी, क्या लग रहा है? फिर तो कांटा फंस जाएगा तगड़ा वाला। नहीं, कांटा तो तगड़ा वाला नहीं फंसेगा, लेकिन ये है कि लगभग एक पार्टी की देखो सीट है तो निकलनी तो ये समाजवादी पार्टी को ही चाहिए, लेकिन कांटा तो रहेगा। क्योंकि कांटा इस वजह से रहेगा कि वो हमारे रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारी को थोड़ा हम लोग भी दायित्व देते हैं कि और फिर मान के और लगते हैं, रिश्तेदारी भी निभा रहे। हाँ, रिश्तेदारी कुछ लोग देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं खैर, लेकिन हम लोग ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के ही सदस्य और समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, उन्हीं को। पूरे यूपी की बात करी जाए तो क्या लग रहा है? पूरे यूपी की बात की जाए 2027 में लहर तो समाजवादी पार्टी की, अखिलेश भैया की है। लग रहा है अंदर से, लग रहा है आत्मा से। अब की बार तो ये लग रहा है कि अंदर से फील भी हो रहा है और कुछ योगी जी आ जाए तीसरी बार। नहीं आ जाएंगे तो ऐसा कुछ कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जिस हिसाब से लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से देख रहे हैं और जिस हिसाब से भैया जी भी लोगों के बीच जा रहे हैं, छोटे छोटे एक स्तंभ को बना के वो लड़ना चाह रहे हैं इस बार चुनाव, और वो मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत रंग लाएगी अब की बार। करहल में कांटे की टक्कर रहेगी? ऐसा नहीं कैसे, करहल में कांटे एक तरफा ही रहेगा वो। मैं मतलब सपा का रहेगी पर टक्कर देगी। हाँ, अगर वो अनुजेश यादव जी को टिकट देते हैं तो कांटे की चक्कर हो जाएगी, लेकिन बसाते और कोई आता है तो यहाँ से कांटे की चक्कर नहीं रहेगी, तो एक तरफा हो जाएगा। हाँ, तो एक तरफा हो जाएगा। नमस्ते दादा। हाँ, कैसे हो? हम पकड़े हैं, कैसे हो? बढ़िया है। एक हम अपनी एक बात कह चाह रहे, हमारे अखिलेश जी या मंत्री जी की सरकार में हम लोगों को नरेगा बड़े माध्यम से मिलता था, काम करते थे, पैसा मिलता था। अब जब तक बीजेपी सरकार आई, प्रधान ही खाए ले, हम लोगों को एक भी खाता नंबर देख लिया जाए, एक भी पैसा खाते में नहीं पड़ा है। किसान सम्मान निधि आ रही है 2000 रुपये? नहीं साहब, यहाँ अखिलेश जी के जाते हुए सब पतन हो गया, कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, कुछ नहीं मिल। मैं कनकपुर रहता हूँ, किसनी रोड पे, सुभाष हमारा नाम है। हम एक प्रधान जो 5 साल गद्दी बैठता, उसने हमें मजदूरी 2 दिन की नहीं दी। अच्छा, प्रधान ने खाता चेक कहाँ कर लिया जाए। तो पर कैसे चला रहे हैं घर बार चला रहे हैं और अंत अपने मेहनत मजदूरी करे उससे चला रहे साहब। अच्छा, तो क्या कहना चाह रहे? हम जो चाह रहे अखिलेश भैया आना चाहिए। अखिलेश भैया आने? यस। अच्छा,
योगी जी नहीं आ रहे? अरे योगी बम गिरे गंजन के संग। अच्छा, चलिए। नमस्ते दादा भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते। कैसे हो? बस बढ़िया है। 2027 में फिर से सपा सरकार आएगी। फिर से? हाँ, समाजवादी पार्टी। अभी तो भाजपा है। भाजपा है। भाजपा जो काम कर रही है वो अच्छा काम नहीं कर रही है। बस जो अखिलेश भैया जो काम करते हैं हमारे क्षेत्र में, उन्हीं की बदौलत सब कुछ अच्छा होता है। हमें तो भाजपा से कोई फ़ायदा मिला नहीं है। फिर से समाजवादी पार्टी अच्छे वोटों से, अच्छी सीटों से 2027 में आएगी। करेल मैनपुरी का दिल बोला जाता है। करेल मैनपुरी, हाँ बिल्कुल बोला जाता है, समाजवादी पार्टी का दिल है ये। और इस बार यहाँ पे जो भी दीपेश ने बताया, उसने जो बोला सही बोला है। यहाँ पे हर बार समाजवादी पार्टी, ये क्षेत्र उन्हीं का है। यहाँ पे तो कोई सब भाजपा का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से तो निकलना नामुमकिन है। वो यहाँ पे आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद भी यहाँ पे समाजवादी हमेशा उन्हीं का गढ़ है और उन्हीं का गढ़ रहेगा। उन्हीं का रहेगा। उन्हीं का ही रहेगा। यहाँ पे भाजपा कभी। अच्छा, भाजपा तो ये कह रही है, अभी मैंने भाजपा की जिला अध्यक्ष का इंटरव्यू किया था। हाँ हाँ। उन्होंने कहा कि हम चारों जीतेंगे, गढ़ किसी का नहीं होता है, जिसके साथ जनता होती है उसका गढ़ हो जाता अब वो तो कोई कुछ भी कह सकता है, पर जो हकीकत है धरातल पे जो है वो हकीकत तो सब यहाँ की जनता। प्रधानमंत्री गढ़ में वाराणसी से हार गए होते हैं। है। क्या? खुद प्रधानमंत्री वाराणसी से हार गए होते लास्ट में। गढ़ तो वो ये बात कह रहे हैं, तो ये तो समाजवादी जो अनुजेश जी हैं वो हैं तो समाजवादी, आपस में ही तो लड़ा रहे। इस वजह से टक्कर है। अगर कोई और सदस्य लड़ा दो उनके स्तर पे, कोई समाजवादी छोड़ के कोई और लड़ा दो, पता चल जाएगा उनको। अगर 1.5 लाख से 2 लाख से 2.5 लाख से अंतर न पड़े तो हमसे कह देना। अच्छा, उनको लड़ाते हैं इसी वजह से टक्कर। जो बताओ, जीजा जी हैं अभी अभी उनके भाई साहब चाचा जी अखिलेश जी के खत्म हुए थे, तो कहा उनकी पत्नी गई नहीं होंगी वहाँ? गई होंगी, क्योंकि रिश्तेदारी है ऐसी है। वो भी खुद गए होंगे। राजनीति अलग है, व्यवहार अलग है। व्यवहार अलग है। अब राजनीति क्या है कि आदमी यही बढ़वा रहे। योगी जी क्या है कि आपसी गढ़ में जनता को ऐसा भ्रम में डाल दिया है कि वो वोट डाले तो डाले कहाँ, कोई दूसरा देख ले। खुद योगी जी लड़ ले आके, यहाँ से खुद योगी जी आके देख ले। वो ये कहते योगी हैं जी अगर लड़ जाए तो योगी जी को 2.5 लाख से पीछे जाएंगे। यहाँ पे 2.5 लाख से यहाँ से मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं, मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। अगर कह रहे हैं योगी जी चुनाव करें तो लड़े ले, खूब बने रहे और 2.5 लाख तो पीछे न रहे। अखिलेश जी के सामने लड़ ले आके आज। अच्छा, अखिलेश जी और योगी जी का मुकाबला करा दो। कहीं से भी करा दो, चलो कहीं से भी। वे गोरखपुर से क्यों लड़ते हैं, कहीं और से लड़ ले, उन्हें पता चल जाएगा। गढ़ होता है। चुनौती रह रही है। चुनौती हम अभी कह रहे, चैलेंज कर रहे, हम लगा रहे 2-2 लाख रुपए वो लगा ले चढ़वा दे हमें फांसी पे। हाँ, है हम जो कह रहे योगी जी तो 2 लाख तो ना हार के केवल योगी जी ने ये सीखा है कि समाजवादी सरकार में जो काम हुए हैं, मेट्रो का किसने बनवाई है? अखिलेश जी ने बनवाई है। उद्घाटन अब उनने कर दिया है। एक्सप्रेस वे अगर वो उद्घाटन नहीं करते, इसका उद्घाटन नहीं करते, तो योगी जी इसी फिराक में थे कि हम इसका भी उद्घाटन करते हैं। केवल अखिलेश जी के जो प्रकट बनाए हुए हैं, जो भी उनने बनाया है, सब पे अपनी फोटो लगाना है उनका, अपनी पटिया लग जाए बस, ये दूसरे के काम। 2027 में क्या लग रहा है, किन का माहौल रहेगा? 403 विधानसभा सीटें। हवा है अखिलेश जी की, तो आपकी बार बहुत पूर्ण बहुमत से आएगी सरकार अखिलेश जी की। अखिलेश जी ने वापसी तो की है 2024 में 5 से उसी से देख लो। अगर वो चुनाव, अगर ये विधानसभा वाला होता तो अखिलेश जी ही सीएम होते। तब तो ये चिड़े हुए योगी जी बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। 403 में कितनी समाजवादी जीत सकती है? क्योंकि इंडिया गठबंधन भी है, माना जाए इंडिया गठबंधन 403 में से कितनी जीतेगी आपके अनुसार? आम जनता 300। अब यार 300 प्लस। अब यार कोई मुद्दा ही नहीं इनके पास। बेरोजगारी है, कोई भर्ती नहीं निकल रही, कोई कुछ नहीं निकल रहा, पेपर लीक हो रहे। आप बताओ, ये लोग देखो बेचारे बेरोजगारी तो फिर रहे, इन्हें काम बेचारे काम कर रहे तो रुपया नहीं मिल रहा नरेगा में। आपका कहने का मतलब है 403 में 300 आएंगे। 300। और करेल में अगर सपा कितने से जीतेगी करेल के अंदर? अब की बार तो ऐसी हवा है, अब की बार चाहे अनुजेश जी भी कितनी भी मेहनत कर लें, ये बता रहा हूँ, अगर अनुजेश जी लड़ेंगे, वो तो घर के ही सदस्य हैं, तब भी 50,000 का अंतर रहेगा। अगर 50,000 कोई लड़ा, अगर उनकी जगह कोई और सदस्य लड़ेगा, वो 1.5 लाख से जाएगा, 1.5-2 लाख रुपए।
वो वोट ऐसा भी तो हो सकता है अनुजेश जी ने 14,000 का मार्जिन बचा था, और ज़्यादा मेहनत करेंगे वो तो सत्ता का देखो, मुख्यमंत्री जिसकी सरकार होती है वो डीएम एसपी उसी की पावर ज़्यादा होता है। इस वजह से 14,000 का अंतर, अगर यही सरकार अखिलेश जी की होती तो कम से कम 2-2.5 लाख का अंतर होता है। इस वजह से ऐसा कैसे अंतर होता है? जनता ने वोट दिया है ना, जब वोट ही नहीं डालने दिया, वोट डालने नहीं दिया। वोट डालने ही नहीं देंगे तो जब सपा का अब वोट कट रहे हैं, इसमें जो अभी SIR हुआ है इसमें बहुत सारे वोट कटे हैं। तो दोनों पार्टियों के कट रहे हैं, दोनों के कट रहे हैं। वो नहीं है, अब यही तो है यहाँ के BLO ऐसा हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है कि किसी के 2 वोट हैं, वो एक ही एक डाल सकता है। कोई गांव में भी डालता था, यहाँ भी नहीं, तो वो बात सही है। एक ही क्या? ये नहीं है, न सपा के लिए ऐसा है, न भाजपा के लिए है कि एक अगर वोट थे तो भाजपा के 2 वोट आ रहे थे और सपा के भी 2 वोट आए, भाजपा BSP के भी वोट, कांग्रेस के भी आ रहे थे। वो तो SIR एक बहुत अच्छी बात हुई है, लेकिन SIR को SIR की ही तरह से किया जाए, बशर्ते ऐसा न किया जाए कि और लोगों के वोट भी काटे रहे। बिल्कुल लगभग 200 एक गांव से वोट गायब हो रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। बिल्कुल जो भी है ऐसा वोट के साथ मतलब वोट काटने नहीं चाहिए, उसी को सही से काम करें। वोट है वो वोट को करना चाहिए और उस आधार पर वोट की अगर अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए आप लोग, 403 में से कितनी सपा? 300 प्लस है। भैया से पूछ, भैया आप बताइए, 403 में से 27 में कितनी? 300 प्लस। 300 प्लस। 300 प्लस ही है। 300 प्लस। दादा अखिलेश भैया जीते, कोई हो चाहे कोई, कोई होए, हमें 2 रुपया रोजगार नहीं मिल रहा, हम मारे मारे कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। कैसे हो दादा? नमस्ते, कैसे हो? अगले से जीते साहब। अखिलेश ही। अच्छा, करेल में अनुजेश या फिर तेज प्रताप? तेज प्रताप तेज प्रताप जी। भैया, करेल में अनुजेश जी या तेज प्रताप? भैया तेज प्रताप जी। तेज प्रताप, अनुजेश जी नहीं? मुश्किल है। पिछली बार तो टक्कर दी है, अब की बार कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। अखिलेश जी तेज प्रताप। भैया साइकिल है, साइकिल साइकिल सीट सुरक्षित है, वो साइकिल सुरक्षित है, बिल्कुल, इनके अलावा कोई नहीं जीते। कोई नहीं जीतेगा। साइकिल है, नहीं है, वो तो रिश्तेदार है। क्या कह रहे हो भैया? वो रिश्तेदारी की वजह से वोट मिल जाता है उनको। और यहाँ प्रेजेंट टाइम में सरकार है योगी जी की, यही सरकार ना हो, कहीं से योगी जी लड़के देख लें, पता चल जाएगा उनके। ऐसा करने सरकार चली जाए गोरखपुर से, खुद ही लड़के देख लें किसी आम आदमी के सामने। समाज का वोट है, हर समाज का वोट है अब की बार। अच्छा, पीडीए चल रहा है। पीडीए चल रहा, हर समाज का वोट है। शंकराचार्य भाजपा पीडीए पर आरोप लगाती है, कहती है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐसा कुछ बताते हैं। नहीं, शंकराचार्य का आपने सुना होगा कितना मुद्दा ऊपर गया, उससे हर वो एकत्रित वोट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हर समाज का वोट अब लेके चलेंगे। इन्हें अब करना ही नहीं, मेहनत नहीं करनी है, अपने आप मतलब बिल्कुल साफ हो रही है। अच्छा, तो ऐसा बताइएगा, आपके अनुसार जैसे भैया लोगों ने कहा है कि 300 पार हो जाएंगी सपा की 27 में, बिल्कुल 300 पार। या फिर ऐसा तो नहीं कि केवल हवाई बातें की जा रही भाई नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये जो शंकराचार्य हैं, ये हैं जो 2-3 मुद्दे क्या हैं, इनकी सरकार जाने के ही ये उदाहरण हैं, जाने के जाने के ही उदाहरण हैं ये। केजरीवाल पे फेक जो मुकदमे लगाए हुए थे वो न्यायालय ने बिल्कुल पाक साफ करके भेजा है। खुद न्यायालय ने कहा है कि इन पे कोई ऐसी कार्रवाई थी ही नहीं, इनने कोई ऐसे काम ही नहीं किए, केवल इन्हें जेल में क्यों कि दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए। और अब रेखा गुप्ता जी जितना अत्याचार उठा रही वहाँ की, जो वहाँ के लोग हैं, कर्मचारी हैं, और कितना प्रदूषण हो रहा है, जो वहाँ पे जो आज की समस्या है, आने वाले अगर 5 साल पूरी चली तो वहाँ की जनता तरह तरह करके मर जाएगी, वहाँ की जनता। हाँ, ये अपनी चला रहे, नीतीश कुमार भी हट रहे, नीतीश कुमार भी बिहार से हट रहे हैं, ये अपनी चला रही सरकार। जैसे ये देखा जाएगा बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन हो। हाँ बस वही यहाँ चेंजमेंट होना है, 100% चेंजमेंट होना है। नीतीश कुमार तो गए, उन्हें रखना ही नहीं है, रखना अपना ही है। अच्छा, इंडिया गठबंधन भी है सपा के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार अब किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, हाँ, कितना कॉन्फिडेंस? 2012 की तरह इनकी 300 पार जा रही सीटें। ऐसा तो नहीं इसको ओवर कॉन्फिडेंस कह लें इंडिया गठबंधन की, आप बात कर रहे हैं, अब की बार हो चुकी है, क्योंकि 17 में भी ऐसा हुआ था, 22 में भी हुआ था। अरे तो सांसद 57 आए, पहले नंबर पे तो यहाँ सपा रही है ना यूपी में, बीजेपी से आगे 37, तो पहले नंबर पे तो है ही, तो इससे तो कुछ बढ़ के ही आएगा। तो आपने देखा है करेल की जनता ने तमाम तरीके की चर्चाएं की हैं और चुनौतियां भी हुई हैं, आरोप प्रत्यारोप भी किए गए हैं। आप क्या सोच रहे हैं 2027 के चुनाव के बारे में? आप क्या सोच रहे हैं करेल के बारे में?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बताइएगा 2027 में कौन आने वाला है। क्या योगी जी पुनः आएंगे या फिर अखिलेश जी अपनी दमदारी से वापसी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।